हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2021 के लिए ये जो संरचना सूत्र आप देख रहे हैं, सिर्फ एक ट्रिक से 100 प्लस संरचना सूत्र आप लोगों को बनाना दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं, तब जाकर के आपको विश्वास होगा। मैं जानता हूं ये विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूं जिससे आप लोग सिर्फ एक ट्रिक मैं आपको याद कराऊंगा और 100 प्लस यानी 100 से ज़्यादा संरचना सूत्र आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा, इस छोटे से वीडियो में। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। संरचना सूत्र बनाना आप चुटकियों में बना लेंगे। संरचना सूत्र को, ये वायरल क्वेश्चन जो है, आप इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि हर एक कोने में जो भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा है वो संरचना सूत्र में आग लगा दे। जी हाँ दोस्तों, जो कि 2021 में आपके हाथ का दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा देंगे। तो फिर देरी किस बात की, इस वीडियो को चले शानदार तरीका से इस शानदार टॉपिक को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला ट्रिक क्या है समझिए। ट्रिक क्या है, मेरी बातों को सुनिए। याद क्या रखें, अब कहेंगे याद आप कह रहे हैं रखने के लिए सर, अभी तो आप बोले ट्रिक है। अरे समझिए, मेरी बातों को देखिए, सुनिए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। समझिए, जैसे पहला है मीथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन, पांचवा है पेंटेन और छठा हेक्सेन, सातवां हेप्टेन, आठवां ऑक्टेन, नौवां नोनेन और 10वां है डेकेन। तो दोस्तों, इस 10 नाम को, ये जो 10 नाम है, सबके लास्ट में एन लगा हुआ है। सबके लास्ट में क्या है, एन लगा हुआ है। एक नंबर पे क्या है, आप कह देंगे मीथेन है। 2 नंबर पे क्या है, कहेंगे एथेन। 3 नंबर पे प्रोपेन, 4 नंबर पे ब्यूटेन, 5 नंबर पे पेंटेन। इस तरह से आपको रट लीजिए, इसको सिर्फ इस चीज को याद रख लीजिए। संरचना सूत्र मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैं क्या कहा आपको, सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा और संरचना सूत्र 100 से ज्यादा आपको आ जाएगा। तो मैंने याद रखने के लिए क्या कहा, ये जो 10 नाम है दोस्तों, इस 10 नाम को आप लोग मंत्र की तरह रट लीजिए कि जब भी मैं आपको पूछूं कि 7 नंबर पे क्या है, आप तुरंत पलक झपकते ही कहेंगे हेप्टेन है। जैसे मुझे याद है, कुछ भी आप मुझे पूछिए, मैं झांप देता हूं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। बताइए हेक्सेन कितने नंबर पे है, तो 6 नंबर पे है। देखिए हेक्सेन 6 नंबर पे है। पेंटेन कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है। देखिए है। बताइए ऑक्टेन कितने नंबर पे है, तो 8 नंबर पे है। देखिए पलक झपकते ही मैं आपको बता रहा हूं। ब्यूटेन कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। इस तरह से मंत्र की तरह आप याद रखिए इसे। नोनेन कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। आप कुछ भी मुझे इस 10 में पूछिए, मैं आपको पलक झपकते ही बता दूंगा। ठीक इसी प्रकार से पलक झपकते ही, पलक, फलक नहीं दोस्तों, पलक, पलक झपकते ही आपको भी ये 10 नाम सिर्फ याद होना चाहिए। अभी मैंने संरचना सूत्र का ट्रिक नहीं बताया, अब मैं बताने वाला हूं ट्रिक। ये सभी क्या है दोस्तों, तो एल्केन, एल्केन श्रेणी का ये सभी सदस्य है एन, और इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होता है किसमें, एल्केन में। सब में एन लगा हुआ है और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब चलिए मैं आप लोगों को संरचना सूत्र बना करके दिखाता हूं कि दोस्तों कैसा ट्रिक होगा, ताकि 100 प्लस आप लोग संरचना सूत्र चुटकियों में बना लेंगे। जैसा मैंने कहा, बिल्कुल आप बना पाएंगे, 100% बना पाएंगे। तो चलिए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक बताने वाला हूं, सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगा और इससे आप लोग 100 से ज़्यादा यानी 100 से ज़्यादा संरचना सूत्र चुटकियों में बना लेंगे। सुनिएगा दोस्तों, मैं कहूँगा आपको मीथेन का संरचना सूत्र बनाइए, ये एग्जाम में पूछ देगा मीथेन का। तो मैं कहूँगा बताइए, आपने तो याद किया है मीथेन कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे मीथेन 1 नंबर पे आता है। जी हाँ, बिल्कुल 1 नंबर पे आता है। देख लीजिए, मीथेन 1 नंबर पे आता ही है। अब देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है। अगर 1 नंबर पे आए तो आपको 1 कार्बन लेना है, ठीक है। 1 नंबर पे आया है मीथेन और मीथेन का बनाना है संरचना सूत्र। तो 1 नंबर पे है तो एक बार कार्बन लेंगे और चारों तरफ ऐसे लगा देंगे। हो गया दोस्तों मीथेन का संरचना सूत्र, और चारों तरफ ऐसे हाइड्रोजन लगा दीजिए। चुटकियों में बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। आप कहेंगे ये क्या बात हुआ, अब 10 कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि एथेन, अभी आपने को मैं याद कराया हूं कि एथेन 2 नंबर पे होता है। जी हाँ, बिल्कुल 2 नंबर पे होता है। तो 2 नंबर पे होता है तो 2 कार्बन ले लीजिए, इसमें देरी किस बात की है। 2 कार्बन हमने ले लिया।
अब देखिए सब में आप ऐसे लगाइए, नीचे ऊपर। देखिए दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया। बस आप लोग ऐसे फटाफट बना लीजिएगा दोस्तों। देखिए कैसा है ज़बरदस्त ट्रिक। इस तरह से किसी भी चीज़ का मैं नाम लूँगा, आप चुटकी बजाते ही बना लेंगे। जैसे पेंटेन। अब बताइए दोस्तों पेंटेन कितने नंबर पे होता है? अभी अभी मैंने आपको याद करवाया था, पेंटेन 5 नंबर पे होता है। तो दोस्तों आपको 5 बार कार्बन ऐसे ऐसे ले लेना है। दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपका, देखिएगा। और सब में आपको ऐसे 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 लगा देना है। देखिए लगा दिए, गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 है। सब में नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और ये हो गया पेंटेन का संरचना सूत्र दोस्तों। यानी कि आप ये समझ लीजिए, ये सभी लास्ट में एन वाला शब्द है। लास्ट में, सबके लास्ट में एन लगा हुआ है। और किसी भी तरह का कहेगा संरचना सूत्र बनाने के लिए तो चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से मैंने आपको कहा 1 से लेकर के 10 तक मंत्र याद कर लीजिए। कैसा मंत्र? तो ऐसा मंत्र, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन। ये मंत्र यदि आप लोग याद कर लेते हैं, पलक झपकते हैं इसको याद कर लेते हैं, पी लेते हैं उठा करके, तो दोस्तों सिर्फ एक ट्रिक से मैंने आपको 10 संरचना सूत्र बता दिया, समझा दिया। इस तरह से आप लोग 10 संरचना सूत्र चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसी ट्रिक पे मैं आप लोगों को 100 प्लस संरचना सूत्र कराने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। अब दोस्तों देखिए एल्केन वाला सारा सदस्य हो चुका है। एल्केन वाला जो है सारा सदस्य हो चुका है। ये सभी के लास्ट में एन लगा हुआ था, तो आपको एक ही बार में पकड़ लेना है। ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है, ये जो 10 नाम है। अब हम लोग देखने वाले हैं एल्कीन। अब कहेंगे क्या आप नया ट्रिक बताने वाले हैं? जी नहीं, वही ट्रिक बताने वाला हूं, समझिएगा मेरी बातों को। एल्कीन तो सबके लास्ट में हमको ईन लगा देना है। जैसे दोस्तों कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, कम से कम 2 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। तो मेथेन तो दोस्तों 1 नंबर से स्टार्ट होता है, इसलिए मेथेन नहीं होगा, क्या होगा? एथेन। तो एथेन से क्या बनेगा दोस्तों? एथीन। एथेन से क्या बनेगा? एथीन। मतलब सोच लेना है, एथीन होगा। प्रोपेन से क्या होगा? प्रोपेन से क्या होगा? तो लीजिए, प्रोपेन से होगा प्रोपीन। प्रोपेन से होगा प्रोपीन। ब्यूटेन से क्या होगा? ब्यूटीन। ब्यूटेन से क्या समझ में आ रहा है? ब्यूटीन। क्यों? क्योंकि दोस्तों एल्कीन श्रेणी का सदस्य हम लोग बना रहे हैं। हम लोग अभी अभी पढ़े थे 10 नाम, 1 से लेकर के 10 तक। इसमें मेथेन तो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मेथेन आता है 1 नंबर पे, और हम आपको बताए हैं कि ईन वाला जो होगा वह कम से कम 2 कार्बन वाला होगा। तो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट ही होगा एथीन। एथेन से, क्योंकि 2 नंबर पे एथेन होता है, तो एथीन। मैंने केवल आपको 10 नाम कहा याद करने के लिए, और 100 ट्रिक, एक ट्रिक से आप 100 बना लेंगे। मेरी बातों को समझिए, सुनिए, हो जाएगा। अब एथीन में आपको डबल बॉन्ड आएगा। एथीन में आपको डबल बॉन्ड आएगा दोस्तों। जैसे एथेन 2 नंबर पे हमको बनाना था क्या? एल्कीन श्रेणी का सदस्य, लास्ट में ईन मिलना चाहिए, तो एथीन। प्रोपेन से प्रोपीन, ब्यूटेन से ब्यूटीन, पेंटेन से पेंटीन, हेक्सेन से हेक्सीन, हेप्टेन से हेप्टीन, ऑक्टेन से ऑक्टीन, नोनेन से नोनीन, और डेकेन से डेकीन। इस तरह से आप लोग इस एल्कीन श्रेणी से आप 9 और नाम को जोड़ लीजिए, और 9 और संरचना सूत्र आपके दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, समझिएगा। जैसे एथेन 2 नंबर पे आता है, हमको एथीन बनाना है। 2 कार्बन हमने ले लिया, और 2 कार्बन के बीच में आपको ये डबल बॉन्ड रखना है दोस्तों। एल्केन में हम सिंगल बॉन्ड रखे थे, अब हमें डबल बॉन्ड रखना है। 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख दिए। और रख देने के बाद बात गौर करने वाली ये है, इसको ऐसे और ऐसे कर देना है आपको। जैसे ही 2 कार्बन के बीच में, कहीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे, आपको समझ जाना है एल्कीन श्रेणी का सदस्य है, जिसमें ईन लगा होता है। और ये 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन 2 नंबर पे आता है, और डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ईन वाला है, तो एथीन हो जाएगा दोस्तों। एथेन होता है 2 नंबर पे, एथीन हो जाएगा, ठीक है। और ये समझिए, एक कार्बन को 4 बॉन्ड किसी भी हालत में होना चाहिए, हमेशा जीवन भर कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखिए 1 2 3, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड नहीं है, तो अपने मन से रख देना है, हो गया 4 बॉन्ड। इस कार्बन के पास भी देखिए 1 2 3, ये दोनों के लिए है, तो 1 लगा दीजिए, हो गया 4। अब जो खाली है वहाँ पे हाइड्रोजन को भर दीजिए, हो गया
एथीन का ये संरचना सूत्र। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी प्रकार प्रोपीन से देखिए, प्रोपेन आता है 3 नंबर पे, और किसी भी दो कार्बन के बीच में हमने कहा डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाइए और ऐसे ऐसे करते जाइए, ठीक है। और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुराइए, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 है, 4 दीजिए, इस कार्बन के पास 1 2 ही है तो एक ऊपर और एक नीचे रख दिए तो 4 बॉन्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इस तरह से आप लोग प्रोपीन की बनाना भी संरचना सूत्र आप सीख गए होंगे। इसी तरह से मैं आपको ब्यूटेन का भी दिखा देता हूं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ब्यूटेन आता है 4 नंबर पे, और ब्यूटेन से बना ब्यूटीन, क्योंकि इन वाला है तो दोस्तों 4 बार ऐसे ले लीजिए, और किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ऐसे सिंगल बॉन्ड लगाना है, और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुरा देना है। जैसे हो तैसे करके 4 बॉन्ड पुराइए, और जहाँ तहाँ है ये बॉन्ड वहाँ पे हाइड्रोजन को रखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ब्यूटीन बना लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से पेंटीन बना लेंगे, क्योंकि 5 नंबर पे आता है। हेक्सीन बना लेंगे, टोटल 9 बना लेंगे। यहाँ से दोस्तों 9 बन गया, यानी एक ही ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक ट्रिक बताया, केवल यहाँ पे डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। तो 19 आ गया। अभी भी आपके पास 80 ऐसे हैं जो ट्रिक से बनने वाले हैं, तो समझिएगा। नेक्स्ट मेरा जो ट्रिक है वह है दोस्तों एल्केन एल्कीन का हो गया। अब आपको बताने वाले हैं एल्काइन का। एल्काइन 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 समझिए, सबके लास्ट में आपको आइन मिलेगा, सबके लास्ट में आपको आइन मिलेगा। और जब भी आइन वाला मिले तो उसमें 3 बॉन्ड होता ही होता है, 3 बॉन्ड होता है। और यहाँ भी कम से कम 2 कार्बन होना ही चाहिए, कम से कम 2 कार्बन यहाँ भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, कम से कम अगर 2 कार्बन होगा तो कहाँ से शुरू होगा, वह एथेन से ही शुरू होगा, क्योंकि एथेन जो है वह 2 नंबर पे है, यानी कि 2 कार्बन होगा। तो मेथेन तो होगा नहीं, क्योंकि मेथेन 1 नंबर पे आता है, तो मेथेन नहीं होगा। एथेन होगा, क्योंकि एथेन 2 नंबर पे आता है। तो दोस्तों एथेन से क्या बनेगा, क्या होगा समझिए, एथाइन। एथेन से क्या होगा, एथाइन, लास्ट में आइन लगाना है आपको, एथाइन। एथाइन अगर 3 नंबर पे है तो क्या बनेगा, प्रोपेन से प्रोपाइन। क्या बनेगा प्रोपेन से, एक बार फिर से बोलिए, प्रोपाइन। अगर 4 नंबर पे है तो क्या बनेगा, ब्यूटाइन। आइन लगाना है लास्ट में आपको, क्या लगाना है, आइन, ब्यूटाइन। इस तरह से पेंटाइन, इस तरह से हेक्साइन। 7 नंबर पे है हेप्टेन तो क्या हो जाएगा, हेप्टाइन। 8 नंबर पे ऑक्टेन है तो ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इस तरह से आप लोग बना लेंगे। तो 19 तो हो चुका है, और इसमें 9 और जोड़ दीजिए तो 28 हो गया। समझिए बनाएंगे कैसे। एथेन 2 नंबर पे आता है तो 2 कार्बन रखिए। हमने कहा 2 कार्बन के बीच में अगर आइन वाला है तो आपको 3 बॉन्ड रखना है, 3 बार ऐसे ऐसे रखना है, ठीक है, रख दिए। उसके बाद मैंने क्या कहा कि एक कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए किसी भी हालत में। तो देखिए 1 2 3 है, एक 4 हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 है, 4 हो गया। यानी ये बॉन्ड दोनों के लिए है, तो 4 बॉन्ड तो हो गया। बस खाली वाला में हाइड्रोजन को भर दीजिए, हो गया एथाइन। क्या भारी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा मजा आ रहा है या नहीं। प्रोपाइन 3 नंबर पे है, प्रोपेन 3 को कार्बन रखिए, और किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को रखिए, सॉरी दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड को रखिए आइन वाला में, क्योंकि प्रोपाइन है तो 3 बॉन्ड रखेंगे, और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा देना है। इस तरह से आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों प्रोपाइन। जैसे ही 3 बॉन्ड देखिए समझ जाइए आइन वाला है, ठीक है। इस तरह से आप ब्यूटाइन वाला मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, किसी भी 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, और एक कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3। इसके पास 4 ऑलरेडी है, इसके पास भी 4 ऑलरेडी है, 1 2 3 और एक 4। इसके पास नहीं है, पुराइए, इसके पास भी नहीं है, पुरा दीजिए, बेचारा दुखी हो जाएगा नहीं पुराएंगे तो। क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है, सभी एलिमेंट चाहता है, सभी तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेंटाइन खुद से बना लेंगे, हेक्साइन भी, ऑक्टाइन भी, सारे 9 से 10 तक, 2 से लेकर के 10 तक आप लोगों के दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मेरा कहा गया बिल्कुल गलत है। दोस्तों आप लोगों पे ही निर्भर करता है, और मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जिससे 1 से लेकर के 10 तक टोटल बनेंगे। तो आगे मेरे साथ बने रहिए दोस्तों।
अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, एल्कोहल लास्ट में आपको ऑल मिलेगा, यानी लिखा हुआ रहेगा ऑल, तब कहेगा संरचना सूत्र बनाइए। जैसे मान लीजिए मीथेन एक नंबर पे होता है, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए। 10 नाम याद कर लिए हैं, तो देखिए मीथेन कितने नंबर पे होता है, एक नंबर पे। अब आपको लिखा रहेगा मीथेनॉल, मीथेनॉल, यानी कि लास्ट में आपको क्या सेंस निकल के आ रहा है दोस्तों, ऑल आ रहा है ना। तो मीथेन तो होता है एक नंबर पे, ऐसे ऐसे कर दीजिए और लास्ट में ओ एच लगा दीजिए और बस सब में एच एच को भर दीजिए, हो गया मीथेनॉल। जी हाँ दोस्तों। दूसरा एथेनॉल कहेगा, तो एथेनॉल लास्ट में देखते हैं कि ऑल लगा है, और हम लोग जानते हैं एथेनॉल से यानी एथेन, एथेन 2 नंबर पे आता है। 2 कार्बन को फटाफट ऐसे कर लेना है और लास्ट में ओ एच लगा देना है, हो गया आपका एथेनॉल। जी हाँ दोस्तों, हो गया एथेनॉल। यानी 1 से ये शुरू हो रहा है, तो 1 से लेकर के यहाँ तक 10 तक बनेगा। 28 मैंने आपको बता दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डेकेनॉल आप लोगों को बनाना दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। इससे आप पूरा बना सकते हैं ऑल वाला, यानी 28 था और 10 इसमें और जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 38। केवल मैं देखिए एक ही ट्रिक से आपको सारा चीज़ बता रहा हूं, और 38 आप लोगों के बनाने का, संरचना सूत्र बनाने का दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया होगा, मैं समझता हूं। चलिए एक और मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं जिससे 10 और बनेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए। जैसा कि मैंने आपको कहा 10 नाम याद कर लीजिए। तो पहले नंबर पे आता है मीथेन, दूसरे नंबर पे एथेन, तीसरे नंबर पे प्रोपेन, इस तरह से 10 तक। तो कहता है यहाँ क्लोरोमीथेन बनाइए। क्लोरोमीथेन कहता है यानी कि Cl लगाना है। तो देखिए मीथेन दोस्तों एक नंबर पे आता है, पहले आप मीथेन बना लीजिए, क्योंकि मीथेन का ऐसा संरचना सूत्र होता है। और एक जगह पे आपको Cl लगा देना है, बाकी जो खाली है वहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया आपका क्लोरोमीथेन। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोमीथेन हो गया। इस तरह से आपको कहेगा अगर क्लोरोएथेन बनाने के लिए तो 2 कार्बन ले लेंगे सिंगल बॉन्ड, और वहाँ पे कहीं भी Cl लगा देना है। जैसे मान लीजिए क्लोरोएथेन कहेगा तो एथेन आता है आपको 2 नंबर पे, तो ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है। एक कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए और लास्ट में आपको Cl लगा देना है। जहाँ खाली है दोस्तों वहाँ पे हाइड्रोजन को लगाइए। इस तरह से हो गया, 2 नंबर पे है और क्लोरीन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्लोरोएथेन है। इस तरह से क्लोरोप्रोपेन आप बना लेंगे, क्लोरोब्यूटेन बना लेंगे, क्लोरोहेक्सेन बना लेंगे, यानी कि टोटल यहाँ से क्लोरो से आप 10 बना लेंगे। दोस्तों मैंने आपको 38 संरचना सूत्र सिखा दिया है, 10 इसको भी जोड़ दीजिए, 48 हो गया। अब यहाँ से देखिए ब्रोमोमीथेन है, यानी कि आपको मीथेन आ गया तो मीथेन ऐसे लिख लेना है और लास्ट में आपको Br लगा देना है, Br, ये हो गया ब्रोमोमीथेन। इस तरह से दोस्तों अगर एथेन वाला होगा ब्रोमोएथेन, तो हम एथेन पहले लिख लेंगे और उसमें Br लगा देंगे तो हो जाएगा ब्रोमोएथेन। इस तरह से ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोऑक्टेन, ब्रोमोनोनेन, ब्रोमोडेकेन, यानी कि टोटल यहाँ से आप लोग 10 संरचना सूत्र बना लेंगे और आपके दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 38 मैंने सिखा दिया था और ये 10 टोटल हो गया 48, और ये 10 भी टोटल हो गया आपका 58। और देखिए दोस्तों टोटल मैं 100 से ज़्यादा आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। संरचना सूत्र नाम का जो चीज़ है आपके दिमाग से टेंशन हट जाएगा। अब उसके बाद है दोस्तों आइडोमीथेन, यानी कि आई लगाना है लास्ट में। मीथेन ऐसे होता है और मीथेन के लास्ट में आई लगा दीजिए, बाकी जहाँ खाली है वहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो हो गया इस तरह से दोस्तों आपको आइडोमीथेन। इसी तरह से कहेगा आइडोएथेन, तो एथेन 2 नंबर पे होता है, उसमें भी लास्ट में आई लगाइए, आइडोएथेन हो जाएगा। और यहाँ से भी आप 10 बना लेंगे, 58 पहले से था और ये 10 और जोड़ दीजिए। टोटल मैंने आपको अभी तक 68 सिखा दिया, केवल और केवल एक ट्रिक से। अगर एक ट्रिक वो याद रखते हैं आप 10 नाम, तो ये 68 संरचना सूत्र आपके दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अभी तो और बाकी है, ध्यान से देखिए, जबरदस्त ये ट्रिक है दोस्तों, और आपके संरचना सूत्र में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है किसी भी एग्जाम में। तो चलिए और भी हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ समझिए, नल, आपको लास्ट में नल मिलेगा, ठीक है। ये सब कहेंगे आप याद रखना पड़ेगा, जी नहीं,
एल्डिहाइड, ये सब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप लोग एल्डिहाइड रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, लेकिन मैं कहूँगा आप याद करिए, ये आपके ऊपर है। अगर याद करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिर्फ आपको याद रखना है संरचना सूत्र के लिए नल, लास्ट में नल मिले, और इसमें भी कम से कम 2 कार्बन होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है, जिसमें एक कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, एक कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ठीक है। यानी जब आपको नल वाला मिलता है, लास्ट में नल लिखा रहता है, जैसे कम से कम 2 कार्बन होता है तो 2 कार्बन पे तो दोस्तों एथेन होता है, तो एथेन से देखिए क्या बनने वाला है दोस्तों, एथेनल, एथेनल, एथेन से क्या बना, एथेनल। तो लास्ट में आपको नल मिला ना, अगर नल मिल गया तो दोस्तों कम से कम 2 कार्बन होता है, तो हम लोग जानते हैं एथेन में 2 कार्बन होता है, ठीक है। और हमने कहा अगर नल मिलता है तो एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगाइए, उसके बाद ऐसे 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 कर दीजिए, और जहां आपको एक कार्बन दिखाई देता है उस कार्बन में 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 3 4 तो हो गया बस। यानी एक कार्बन के ऊपर में आपको डबल बॉन्ड O दिखाना चाहिए लास्ट में या फिर शुरू में, लास्ट में या फिर शुरू में। अगर सिंगल बॉन्ड दिया रहे, अगर एक कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O है तो आपको समझ जाना है ये नल वाला है। अगर लास्ट में आपको नल दिखाई देता है तो समझ जाना है कि दोस्तों ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप का है और हम इसे एथेनल कहते हैं। अगर एल्डिहाइड रखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, अगर आप नहीं चाहते याद रखना तो वो आपके ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे संरचना सूत्र सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मीथेन तो होगा नहीं, यानी कि 2 से लेकर के 10 तक टोटल संख्या 9, और मैंने आपको 68 तक सिखा दिया है। टोटल संख्या मैंने आपको 68 तक सिखा दिया है, और इस हिसाब से दोस्तों 68 में 9 को और ऐड कर लीजिए तो दोस्तों आपका 77 हो जाता है। यानी कि एथेनल, और 3 नंबर पे प्रोपेन आता है तो क्या बनेगा, प्रोपेनल। क्या बनेगा, प्रोपेनल। चलिए एक बार देख ही लीजिए, आपका जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। प्रोपेनल होता है 3 नंबर पे, कितना नंबर पे, 3 नंबर पे दोस्तों। तो 3 नंबर पे आता है तो 3 कार्बन तो आपको लेना है। हमने आपको कहा अगर लास्ट में नल मिलता है तो आपको एक कार्बन के ऊपर लास्ट में या शुरू में डबल बॉन्ड O लेना है। उसके बाद सीधा जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाइए, एक कार्बन को 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सब के ऊपर में H लगा दीजिए, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ H लग जाएगा। यहाँ देखिए इस कार्बन को 4 बॉन्ड हो गया, 2 3 4, इस कार्बन को भी 4, 1 2 3 4, इसको भी 4, 1 2 3 4, इस तरह से प्रोपेन नल हो गया। इस तरह से आप दोस्तों ब्यूटेन नल बना लेंगे, पेंटेन नल बना लेंगे, हेक्सेन नल बना लेंगे, हेप्टेन नल बना लेंगे, ऑक्टेन नल बना लेंगे, नोनेन नल बना लेंगे, डेके नल बना लेंगे। जी हाँ, डेके नल बना लेंगे आप। अब उम्मीद करता हूँ आपको 77 संरचना सूत्र दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। केवल आपको 10 नाम याद रखना है दोस्तों। संरचना सूत्र का मैं केवल एक ट्रिक बताया हूँ, उस ट्रिक पे ही आधारित है ये सारे संरचना सूत्र। अगला जो हमारा ट्रिक है वो देखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला जो है ओन, यानी ओन किस श्रेणी का है, तो कीटोन श्रेणी का है। अगर लास्ट में आपको ओन दिखाई देता है तो आपको ये याद रखना है कि 3 कार्बन होगा, जिसमें बीच वाले कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O होगा। 3 कार्बन होगा और बीच वाले कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O होगा, तो ओन वाला श्रेणी का सदस्य होगा। जैसे दोस्तों 3 कार्बन से शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब मीथेन 1 नंबर पे आता है, एथेन 2 नंबर पे आता है, ये दोनों बनेगा ही नहीं। और 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन से क्या बनेगा दोस्तों, प्रोपेनोन। ओन मिलना चाहिए आपको दोस्तों, या नोन याद रख लीजिए, लास्ट में आपको नोन मिलना चाहिए। क्या, नोन, नोन लास्ट में आपको मिलना चाहिए। तो देखिए प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, यानी प्रोपेन में ओन मिलता है आपको, या याद रखिए लास्ट में आपको अगर नोन मिल जाता है तो आप समझ जाइएगा 3 कार्बन होगा और बीच वाले कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O होगा। और हम लोग जानते हैं प्रोपेन 3 नंबर पे होता है, तो 3 कार्बन तो होगा ही, और 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। और जैसे सिंपल तरीका से संरचना सूत्र आपको बनाने आता है वैसे बना दीजिए। एक कार्बन को 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमेशा किसी भी संरचना सूत्र में दोस्तों।
तो जहाँ खाली है वहाँ आप लगा दीजिए हाइड्रोजन, बस आपके दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको 77 संरचना सूत्र बना दिया, यहाँ से 2 कट गया यानी कि 8 और जोड़ दीजिए तो दोस्तों 85 संरचना सूत्र आपके दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। कैसे? आप तो एक ही बताए, यहाँ पे देख लीजिए, एक और बता देता हूँ। जैसे ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन दोस्तों 4 कार्बन आता है और हमने कहा 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड ओ लगाना है और सब में आप जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे सिंपल तरीका से ऐसे ऐसे कर दीजिए, आपका हो जाएगा ब्यूटेनोन। यानी कि लास्ट में ओन दिखाई दे, ओन या नोन दिखाई दे, आपको 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड ओ लगाना है। किसी भी 3 कार्बन के बीच में, यानी किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन, यहाँ देखिए 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन, तो 3 कार्बन लगातार हुआ। यानी किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन हो और उस पर डबल बॉन्ड ओ हो, किसी भी दो कार्बन के बीच में एक कार्बन हो और उस पर डबल बॉन्ड ओ हो, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या 3 कार्बन हो और बीच में कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड ओ हो, जैसे आप याद रखिए। जब आपको नोन दिखाई दे लास्ट में तब आपको ऐसे बनाना है। इस तरह से 8 संरचना सूत्र आप और बना सकते हैं, केवल आपको 10 नाम याद रखने से। देखिए कितना सिंपल तरीका से आप लोग इसे बना पा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो देखिएगा। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लास्ट में आपको नोइक अम्ल दिखाई देता है, कोई भी संरचना सूत्र आपके सामने होगा उसके लास्ट में अगर नोइक अम्ल दिखाई देता है तो आपको समझना है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये ग्रुप है। ये अगर आप याद रखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव काम आएगा। संरचना सूत्र में इसका कोई काम नहीं है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि नोइक अम्ल, अगर आपको नोइक अम्ल लास्ट में दिखाई देता है तो आपको ये याद रखना है कि एक कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O और बाद में OH मिलना चाहिए। एक कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O और लास्ट में OH रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं COOH, यानी कि COOH ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे याद रखते हैं। संरचना सूत्र तो ऐसे ही बनेगा। जैसे 1 नंबर पे आता है मीथेन, तो मीथेन से क्या बनेगा? मीथेनोइक अम्ल, मीथेनोइक अम्ल क्या बनेगा दोस्तों? मीथेनोइक अम्ल। तो ये देखिए आप लोग मीथेनोइक अम्ल को कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे होता है, एक कार्बन होता है मीथेन पे और हम मीथेन में एक कार्बन होता है, मीथेन 1 नंबर पे होता है, तो एक कार्बन, और हमने आपको याद करवाया है कि उस कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड O और लास्ट में OH भी लगा देना है। तो बस जो खाली है उसमें हाइड्रोजन लगाइए, यह आपका हो गया मीथेनोइक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप बना सकते हैं एथेनोइक अम्ल, जैसे एथेनोइक अम्ल। और देखिए आपको दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा संरचना सूत्र को बनाना। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों कार्बन एथेन है, कहीं ना कहीं एथेन लगा हुआ है, यानी कि ये 2 नंबर पे आता है। 2 कार्बन हमने ले लिया और लास्ट में हमको ओइक अम्ल भी मिलता है। ओइक अम्ल कहिए या नोइक अम्ल मिलता है, तो हमने याद किया एक कार्बन के ऊपर लास्ट में डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं वैसे बनाइए और सब में आप हाइड्रोजन को लगाइए। लेकिन ये याद रहे कि एक कार्बन को 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 4 बॉन्ड और ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 बॉन्ड ही होना चाहिए। इस तरह से हो गया एथेनोइक अम्ल। तो आप लोग यहाँ से 1 से लेकर के लगातार 10 तक बना सकते हैं। 85 मैंने सिखा दिया था और 10 और सीख गए। इस तरह से आप लोग 95 संरचना सूत्र बनाना आपको आ गया। तो दोस्तों अब हम लोग 100 के बहुत करीब है। और देखिए एक और मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ उससे दोस्तों आप लोग आसानी से 10 और बना लेंगे, तो आपका हो जाएगा 10 प्लस, यानी कि 105। और मैंने आपको कहा था दोस्तों, कहा था आपको कि मैंने आप लोगों को 100 प्लस संरचना सूत्र सिखा दूंगा सिर्फ इसी वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया जरूर, लेकिन आज के बाद संरचना सूत्र में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ा प्रयास किया है और दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रयास को करने के बाद, इसे देखने के बाद हो सकता है कि आपका कोई भी और भी संरचना सूत्र अगर छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई भी संरचना सूत्र ना छूटे। फिर भी कोई अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक ये है दोस्तों,
वो ये है दोस्तों एमीन, यानी एमीन। ये एमीन श्रेणी का सदस्य है जो मैं अब बताने वाला हूँ। बस आपको लास्ट में आमीन मिलना चाहिए। जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो लास्ट में आमीन कहते हैं, वही आमीन या नामीन आपको लास्ट में देखने को मिले। अगर सेंस आमीन आता हो या नामीन देखने को मिले तो आपको लास्ट में NH2 लगाना है। NH2 जैसे मान लीजिए 1 नंबर पे आता है मीथेन, तो मीथेन से क्या बनेगा दोस्तों, मीथेनामीन। क्या बनेगा, मीथेनामीन। यानी कि मीथेन 1 नंबर पे आता है तो ऐसे बनाइए और लास्ट में आपको NH2 लगाना है। बस हो गया ये आपका मीथेनामीन, यानी कि मीथेन में आमीन लगा हुआ है। मीथेनामीन में क्या लगा हुआ है, मीथेन में आमीन। तो दोस्तों ये आपका हो गया संरचना सूत्र मीथेन का। इसी तरह से कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन यानी कि प्रोपेन में आमीन देखने को मिलता है, तो प्रोपेन आता है 3 नंबर पे। और दोस्तों हमें करना क्या है, सिंपल जैसे बनाते आ रहे हैं संरचना सूत्र, बस लास्ट में आपको NH2 लगा देना है। और ये हो गया, जहाँ खाली है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए और ये आपका हो गया प्रोपेनामीन। इस तरह से आप लोग 1 से लेकर के 10 तक जो आपने नाम याद किया है वो सब का आप लोग बना सकते हैं, जैसे ब्यूटेनामीन, पेंटेनामीन, हेक्सेनामीन, नोनेनामीन, डेकेनामीन, यानी कि 10 तक आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने 95 तक सिखा दिया आपको और 10 ये और जोड़ दीजिए तो टोटल आपका 105 हो गया। तो हो गया ना 100 प्लस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद ज़बरदस्त ट्रिक मैं लेकर के आने वाला हूँ अगले वीडियो में साइक्लो का, यानी कि साइक्लो से रिलेटेड जितना भी संरचना सूत्र होगा वो सारा संरचना सूत्र सिर्फ एक ही ट्रिक से और इसी ट्रिक से जो आपने इस वीडियो में सीखा, बस ये ही 10 नाम से आपको साइक्लो वाला जितना होगा, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और ये साइक्लो वाला आप देखना चाहते हैं और ट्रिक समझ में आया हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर के आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और यदि क्लास 10th का PDF आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर हमें इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसमें आपको PDF मिलेगा मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों होंगे। यदि आप वो लेना चाहते हैं तो उसका कुछ प्राइस भी लगेगा इस PDF का, वो प्राइस के बारे में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे ही बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।